सभी दोस्तों राम राम। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के हमारे कंप्यूटर के प्रश्न। तो आइए दोस्तों, फिर बिना देरी किए आज की क्लास का शुभारंभ कर लेता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपनी तैयारी बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज हम करते हैं नेक्स्ट क्लास के जो हमारे प्रश्न है भाई। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है भाई डाटाबेस में डाटा स्टिक यानी त्रुटि इन और विश्वसनीय चीजें मिलेंगी आपको, ये कौन बताता है, कौन बतलाता है भाई। सही जवाब क्या आएगा, डाटाबेस जो आपका कंस्ट्रेंट है भाई वो बताएगा, ठीक है ना। तो आप कंटिन्यू तैयारी कर लो भाई। विद यू पीडीएफ आपको बिल्कुल सारी चीज़ें फ्री में दे रखी हैं, ठीक है ना। ये पीडीएफ आप मुझसे बिल्कुल फ्री में ले सकते हो। क्लास के नीचे टेलीग्राम का लिंक है और टेलीग्राम पर भाई अपना नंबर पिन है, शॉर्ट वीडियो के सेक्शन में नंबर बता रखे है और यहाँ पे भी नंबर बता देता हूँ आपको, 93 50 31 66 13। इस नंबर पे आप चैनल सब्सक्राइब का स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको भाई सभी सब्जेक्ट की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ दी जाएगी, ठीक है ना। जो भी इंडिया जी के, साइंस, ठीक है, हरियाणा जी के जी साथी ने नहीं लिया भाई, पहले ही करवा चुके हैं आपको और पीडीएफ भी दे चुके हैं, ठीक है ना। तो सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी भाई, इंग्लिश की है, हिंदी की है, कंप्यूटर की है, ठीक है ना। तो आप भाई कंटिन्यू तैयारी कर सकते हो, साइंस की भी पीडीएफ दी जाएगी। तो तैयारी करो हमारे साथ, ठीक है ना। बढ़िया तरीके से मज के तैयारी करो भाई, नो काम कौन चाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गूगल और बिंग और याहू भाई किसके एग्जाम्पल है। गूगल, बिंग तथा याहू इनमें से किसके एग्जाम्पल है। चार ऑप्शन आपके सामने, सर्च इंजन, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन भी देखा के दे रखा है इसने, और ऑप्शन के दे रखा भाई, ठीक है ना। देखो, फायरवॉल या इनमें से आप नोट अटेम्प्ट करेंगे, उत्तर नहीं देना चाहेंगे। उत्तर तो आपने देना ही देना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या आएगा, गूगल, बिंग तथा याहू किसके एग्जाम्पल है, किसके उदाहरण है भाई, सर्च इंजन की। राइट आंसर क्या आएगा, सर्च इंजन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में CMOS का मतलब बताओ क्या होता है। तो कंप्यूटर में CMOS का मतलब पूछा इसने, क्या होता है भाई, क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर भाई, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका सही जवाब आएगा, ठीक है। पूरा नाम क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। याद कर लो भाई बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक एक प्रश्न लाजवाब है। अगला प्रश्न है भाई साहब, आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में सामान्यतः कुंजियां कितनी होती हैं, ठीक है ना। तो बताओ, जो आपका आधुनिक कंप्यूटर है भाई उस कीबोर्ड में कितनी कुंजी आपको देखने को मिलती हैं। 104 कुंजी। कितनी कुंजी भाई, 104। अगला प्रश्न है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर बताओ। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, तो सुपर कंप्यूटर है भाई परम 8000, ठीक है ना। याद कर लियो, और सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम भी दे रखे है, याद कर लो भाई। अगला प्रश्न है, तो आपका प्रश्न क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटरों का प्रयोग होता है भाई, किस में हुआ है। देखो, ठीक है ना, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनमें उत्तर को नहीं, ऐड उत्तर है भाई, ठीक है ना। आपने डिटेल में पढ़ा भी होगा भाई, जिस साथी ने पीडीएफ नहीं ले रखी नहीं, लेकर पढ़ लियो मेरे भाई, ठीक है ना। देखो, हाइब्रिड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिसका उद्देश्य क्या भाई, अनलॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों में फंक्शन और सुविधाएं प्रदान करना है, ठीक है ना। ये आपको सुविधा देता है। अगला प्रश्न है भाई, सीपीयू में अगले निष्पादन किए जाने वाले निर्देश को संकेत देने हेतु होता है, वो क्या मिलेगा आपको, निर्देश पंजी, मेमोरी, जो आपका बफर रजिस्टर है, या आपको प्रोग्राम काउंटर, ठीक है ना। चार ऑप्शन आपके सामने है, बताइए भाई, क्या मिलेगा आपको। आपको मिलेगा प्रोग्राम काउंटर भाई, क्या मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर। अगला आपका जो प्रश्न है, सबसे छोटा एकल प्रयोक्ता कंप्यूटर का सीपीयू बताओ क्या होता है। तो इसका होता है भाई नैनो प्रोसेसर। क्या होता है, नैनो प्रोसेसर, ठीक है ना भाई। किस किस ने ये पीडीएफ पढ़ी हुई है बताइए कमेंट करके, ठीक है ना भाई। लेके पढ़ लो मेरे भाई, और जो पीडीएफ मैंने दे रखी है ना, तो इन्हीं पीडीएफ का आपका टेस्ट भी शुरू होगा, ठीक है ना। वो आपकी जो टेस्ट हमारे चले हुए हैं, ठीक है ना, आपके शायद टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे उस पीडीएफ के। उसके बाद मैंने जो आपको पीडीएफ दे रखी है, तो इन्हीं पीडीएफ का टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना। अच्छी तरीके से टेस्ट लगाइएगा। तो अगला प्रश्न है भाई, कंप्यूटर में सबसे छोटी और जो आपकी तिरु मेमोरी है भाई, ठीक है ना, तिरुत्तम मेमोरी है, वो कौन सी है बताओ।
कंप्यूटर में सबसे छोटी और तीव्रतम मेमोरी कौन सी है भाई? केस है। कौन सी है? कैश, ठीक है ना, केस। अगला भाई आपका जो प्रश्न है वो दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में एक मानवीकृत संस्था नहीं है? कौन सी नहीं है भाई? ठीक है ना, मानव के हित में कौन सी संस्था को नहीं सुनी तब नहीं है कभी संस्था मानव के हित में, ठीक है ना। पढ़िया हो तो भाई ठीक से, अगर नहीं पढ़िया हो तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ी होता मैं, ठीक है ना। ISI, ठीक है ना, किस किस ने बेरा सौदा की है। अगला प्रश्न है भाई, एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके, और भाई फिर वह ताकि असंपीड़ित, ठीक है, जो क्या दे रखा है इसमें ठीक है भाई, संपीड़ित कर दे भाई, ठीक है ना। ये प्रश्न दोबारा देखना एक बार। एल्गोरिथम वीडियो आंकड़ों को बाइट्स की संख्या घटाने के लिए संपीड़ित कर देता है ताकि वह सरलता से संप्रेषित हो सके, और फिर वह असंपीड़ित कर दे भाई, ठीक है ना, असंपीड़ित कर देता है। तो वो क्या है? तो वो मेरे भाई केस होता है MPEG भाई, ठीक है, MPEG, ठीक है, ये आपका राइट आंसर दे रखे इसमें। अगला प्रश्न है, या HTTP वेब जो आपका क्या है प्रयोगों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल पूछा है, इसने कौन सा है? ठीक है ना, सीधा सा मतलब ये है भाई, HTTP का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ठीक है ना, सीधा प्रश्न ये है, ज्यादा कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना। क्या मतलब है क्या भाई? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल, ठीक है ना, इसका तात्पर्य ये है, समझ गए। और पढ़ोगे तो हमने बेरा लग जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी एक टॉगल कुंजी की भांति भाई संतुलित मोड पे परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है? बताइयो कौन सी हो है? F8, कौन सी भाई? F8, ठीक है ना, 8 बोलता हूँ मैं भी, ठीक है ना, वैसे संख्या में बोल दिया भाई। आज की बालका ने तो, ठीक है ना, इंग्लिश मीडियम तक पढ़ी रहा है बस, नू को नहीं मेरा 8 ना 8 कवा है, ठीक है ना। राइट आंसर देखो एक बार दोबारा तक, इसका दोबारा देखेंगे भाई, सीधे रखे महानुभव ना, आप 8 पढ़ गए, ठीक है ना। सी है भाई F4 यानी F4 भाई, ठीक है ना, देख लेना कि कुछ सौदा है। ले भाई देख लियो, ठीक है ना, इसका सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैराग्राफ जो फॉर्मेटिंग नहीं है भाई? बताओ कौन सा नहीं है? अंडरलाइन स्टाइल, क्या है अंडरलाइन स्टाइल भाई इसका सही जवाब। तो पाइथन में समान प्रधानता वाले ऑपरेटर का मूल्यांकन किया जाता है, किसके द्वारा करें भाई? बाएं से दाएं लेके हम क्या करेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है ना, बाएं से दाएं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पायदान में कुंजी शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई साहब? थरो, ठीक है ना, थरो मतलब होता है फेंकना, ठीक है ना, और सारे देख लियो भाई, याद कर लो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? कौन सा नहीं है भाई? क्रोम आपका एक सर्च इंजन नहीं है, बल्कि गूगल, याहू, बिंग आपके सारे सर्च इंजन है, क्रोम नहीं है भाई। अगला प्रश्न है, एक प्रकार के आंकड़ों को दूसरों में बदलने की स्पष्ट प्रक्रिया क्या कहलाती है? टाइप कोस्टिंग, क्या कहलाता है भाई? टाइप कोस्टिंग कहलाता है, ठीक है ना, क्या कहलाती है? टाइप कोस्टिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से IP एड्रेस को पहचानिए, क्या होता है भाई IP एड्रेस? IP एड्रेस ये आपका दे रखा है भाई इसमें, ठीक है ना, 202.50.20 148 राइट आंसर है। यहाँ पे पढ़ लेना भाई के कुछ सौदा है, सारी चीज़ आपको बेरा लग जाएगा, ठीक है ना, तो हमने बेरा लग जाएगा, यूरिया तारा सारा मटेरियल PDF आपने ले रखी होगी तो आपने पढ़ा भी होगा। आज का अंतिम प्रश्न देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? मोडेम एनालॉग संकेत को डिजिटल संकेत में बदलना और डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलना, ये आपका कथन सत्य है, और सारे इसके कथन गलत बता रखे हैं। पढ़ रखे भाई तुमने, पढ़ लियो तुमने, ठीक है ना। तो आज की क्लास में आपने 20 प्रश्न कर लिए हैं, तो नेक्स्ट क्लास आपकी भाई, ठीक है ना, एक दिन छोड़ के आपकी कौन सी क्लास आती है? साइंस की क्लास आती है, यानी एक दिन आपकी कंप्यूटर की क्लास और एक दिन आपकी साइंस की क्लास, और डेली आपको शाम को 7:30 बजे अपने चैनल पे लाइव टेस्ट भी देखने को मिलता है। तो भाई कंटिन्यू तैयारी करते रहो हमारे साथ, ठीक है ना। कि साथियों कोई क्वेश्चन डाउट है वीडियो के नीचे पूछिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।